हेलो, नमस्कार साथियों। मैं हूं सुनील थोरी। फैन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे संविधान। संविधान का आधारभूत स्वरूप। इसमें हम प्रारूप समिति पढ़ेंगे आज। प्रारूप समिति के टोटल 7 सदस्य थे। इसमें अध्यक्ष थे इनके भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनके अलावा 6 सदस्य और थे। कौन कौन से थे? गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, एन माधवराव और टी.टी. कृष्णामाचारी। इसमें एन माधवराव थे, वो बी.एल. मित्तर के स्थान पर आए थे। बी.एल. मित्तर ने क्या है, त्यागपत्र दे दिया था। और टी.टी. कृष्णामाचारी है, वो डी.बी. खेतान की मृत्यु होने के बाद में उनके स्थान पर प्रारूप समिति के सदस्य बने थे। एक बार दोबारा देख लो, प्रारूप समिति के 7 सदस्य कौन कौन से हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, एन माधवराव, टी.टी. कृष्णामाचारी। प्रारूप समिति ने 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया। 60 देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद में जो उन्हें अच्छी अच्छी बातें लगी, उनको हमारे संविधान में शामिल किया। हमारे संविधान के टोटल 3 पठन हुए थे। प्रथम पठन, द्वितीय पठन और तृतीय पठन। प्रथम पठन हुआ था 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। यह सबसे छोटा पठन था, यह मात्र 6 दिन का पठन था। द्वितीय पठन ये 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ था। यह सबसे लंबा पठन था, ये लगभग 1 साल का पठन था। तृतीय पठन हुआ था 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, हमारा संविधान पूरी तरह से निर्मित हो गया था, तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। ये क्वेश्चन बहुत से एग्जामों में आता है कि भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कब किया गया। कन्फ्यूज यहाँ होता है 26 जनवरी 1950 जो ऑप्शन आता है उसमें कन्फ्यूजन होता है। अपने को 26 जनवरी 1950 नहीं करना, क्योंकि उस समय संविधान लागू हुआ था। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित हुआ था। इस पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। कल मैंने आपको बताया था टोटल संविधान सभा में 389 सदस्य चुने गए थे, पर लास्ट में हस्ताक्षर 284 के ही हो पाए थे। आगे देखिए, 15 अगस्त 1947 के बाद संविधान सभा की मुख्य भूमिका क्या थी? 15 अगस्त 1947 ही क्यों बोला है यहाँ पर? क्योंकि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था। उसके बाद में संविधान सभा ने क्या क्या किया था? देखिए, पहला पॉइंट क्या है, संप्रभु संस्था के रूप में स्थापित हुई। संप्रभु संस्था का मतलब होता है ये किसी की अब कोई गुलाम नहीं थी। पहले ब्रिटेन का शासन था, अब भारत आज़ाद हो चुका था, इसलिए संप्रभु हो गई थी। कैबिनेट मिशन की अनुशंसा के आधार पर कार्य करने की बाध्यता समाप्त हो चुकी थी। मैंने भी बताया, ब्रिटेन की कोई भी संस्था इस पर किसी भी तरह से कोई अधिकार नहीं रखती थी। अगला पॉइंट है, 15 अगस्त 1947 से संविधान सभा ने दोहरी भूमिका का निर्वहन किया। बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा के साथ साथ विधान मंडल के रूप में भी कार्य किया था। विधान मंडल के रूप में कैसे कार्य किया? क्योंकि उस समय हमारी संसद नहीं बनी थी, चुनाव नहीं हुए थे, सरकार नहीं बनी थी, उसकी जगह संविधान सभा ने ही कार्य किया था। अगला देखिए, आज़ादी के बाद संविधान सभा में 299 सदस्य रह गए थे। कुछ एक सदस्य पाकिस्तान की तरफ चले गए थे। 299 में 229 ब्रिटिश प्रांत से थे और 70 देसी रियासतों से थे। 299 में से 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, ये हमने ऊपर आपको बताया है। आगे देखिए, अगला पॉइंट नंबर 4, 15 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू किए गए थे। और कौन कौन से अनुच्छेद थे उनमें? 26 नवंबर 1949 को वो ही अनुच्छेद लागू किए गए थे जो सरकार चलाने के लिए थोड़ा ज़रूरी थे। कौन कौन से थे? अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 और 9। ये किससे संबंधित थे? नागरिकता से संबंधित थे। अनुच्छेद 60 ये किससे संबंधित था? राष्ट्रपति की शपथ से।
अनुच्छेद 324 ये निर्वाचन आयोग से, 366 और 367 थे निर्वाचन संबंधी शब्दावली, और अनुच्छेद 379, 380, 388, 391, 392 और 393 ये अनुच्छेद कब 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। आगे देखिए, मूल संविधान में क्या क्या था और वर्तमान में कितना क्या है। मूल संविधान में 22 भाग थे, जबकि वर्तमान में कितने हैं भाग, 3/25 हो गए हैं। मूल संविधान में अनुच्छेद 395 थे, अभी अनुच्छेद है 460। अनुसूचियाँ कितनी थी मूल संविधान में, 8, और अभी 4 अनुसूचियाँ और बढ़कर अनुसूचियाँ टोटल हो गई हैं 12 अनुसूचियाँ। संविधान सभा के लिए महत्वपूर्ण निर्णय कौन कौन से थे, ये सब इम्पोर्टेंट है सारे के सारे। देखिए 22 जुलाई 1947 राष्ट्र ध्वज को मान्यता दी गई थी। इस दिन कब, 22 जुलाई 1947 को। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। लगभग 1 महीने पहले राष्ट्र ध्वज को मान्यता दी गई थी। 15 मई 1949 को राष्ट्रमंडल की सदस्यता को मान्यता दी गई। राष्ट्रमंडल की सदस्यता को कब मान्यता दी गई थी, 15 मई 1949 को। आगे देखिए 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत को मान्यता दी गई थी। और 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित किया गया था। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति इसी दिन बने थे। वो मनोनीत नहीं हुए थे, याद रखना, वो निर्वाचित हुए थे। 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी और इसी दिन संविधान सभा को भंग कर दिया गया था। और इसके बाद में संविधान सभा ने विधानमंडल के रूप में कार्य किया। अभी मैंने पीछे बताया है विधानमंडल के रूप में किस लिए कार्य किया, विधानमंडल के रूप में किस लिए कार्य किया, क्योंकि उस समय तक संसद नहीं थी और 1952 तक ये कार्य किया गया था विधानमंडल के रूप में। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक व कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।